व्लादिमीर पुतिन, रूस के सबसे ताकतवर नेता की कहानी। व्लादिमीर पुतिन रूस के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं में से एक का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद अब सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उनके पिता द्वितीय विश्व युद्ध में सेवायत नेवी में थे और उनकी मां एक फैक्ट्री में काम करती थी। पुतिन का बचपन साधारण था, लेकिन उन्हें हमेशा से एक जिज्ञासा और कुछ बड़ा करने की लालसा थी। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन (CPSU) के सदस्य बन गए। 1975 में पुतिन ने KGB, जो सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा एजेंसी थी, में काम करना शुरू किया। KGB में उन्होंने एक जासूस के रूप में काम किया और 1980 के दशक के अंत तक उन्होंने जर्मनी में भी सेवाएं दी। जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब पुतिन ने KGB से इस्तीफा दिया और राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 1990 के दशक की शुरुआत में पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबचक के अधीन काम करना शुरू किया। उनके कुशल प्रशासनिक कौशल के कारण जल्द ही वे सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बन गए। पुतिन की कड़ी मेहनत और नीतिगत समझ ने उन्हें 1996 में मॉस्को लाया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में काम करना शुरू किया। 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस समय रूस कई समस्याओं से जूझ रहा था, जिसमें चेचन्या में विद्रोह, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता शामिल थे। पुतिन ने अपने मजबूत नेतृत्व और कड़े फैसलों से चेचन्या के विद्रोह को कुचल दिया और रूस की आंतरिक स्थिरता को बहाल किया। दिसंबर 1999 में येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 2000 में पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। उनके नेतृत्व में रूस ने आर्थिक सुधारों का अनुभव किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई। पुतिन ने रूस की विदेश नीति को भी मजबूत किया और पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंधों को नई दिशा दी। उन्होंने रूस की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से स्थापित किया। 2008 में पुतिन ने राष्ट्रपति पद से हटकर प्रधानमंत्री का पद संभाला, जबकि दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। हालांकि पुतिन का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। 2012 में वे फिर से राष्ट्रपति चुने गए और तब से लगातार इस पद पर बने हुए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान पुतिन ने रूस में कई संवैधानिक सुधार किए और 2020 में हुए संवैधानिक संशोधनों ने उन्हें 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का अवसर दिया। पुतिन के नेतृत्व में रूस ने क्रीमिया का विलय किया, जिससे पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ गया। इसके अलावा उन्होंने सीरिया में बशर अल असद की सरकार का समर्थन किया, जिससे मध्य प्रदेश में रूस की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। पुतिन को एक दृढ़ और ताकतवर नेता के रूप में जाना जाता है, जो रूस के राष्ट्रपति हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। हालांकि पुतिन की आलोचना भी होती रही। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और विपक्षी नेताओं पर कठोर कार्रवाई की। फिर भी पुतिन की लोकप्रियता रूस में बनी रही है और वे अपने देश के लोगों के बीच एक मजबूत नेता के रूप में माने जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने साधारण शुरुआत से उठकर रूस का सबसे ताकतवर नेता बनने तक का सफर तय किया। उनके नेतृत्व में रूस ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश को दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर बनाए रखा।